लोग परेशान क्यों हैं? लोग परेशान क्यों हैं मतलब आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, मैं परेशान हूँ, चेहरे पे लिखा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए नहीं, मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात आपने कहा। इसी माध्यम से और लोगों तक भी शायद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और बहुत अच्छी जानकारी पहुंच जाए। हम लोग ऐसे ही हैं, सामाजिक चिंतक हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना, ऐसी बातें रखेंगे कि जिससे औरों को भी लाभ हो जाए। देखिए, लोग परेशान इसलिए हैं कि लोगों ने अपने आप को अपडेट करने के नाम पे, समय के साथ चलने के नाम पे कंपटीशन किया हुआ है। किससे है कंपटीशन? किससे है प्रतिस्पर्धा? कभी कहीं अपने आप से है, कभी कहीं अपने साढ़ू से है, अपने मौसा से है, अपने पटीदार से है, अपने भाई से है, दूसरे किसी से है, गांव वाले से है, गरीबी से है, बदहाली से है। लेकिन इस सारे प्रतिस्पर्धा में जो द्वंद्व चल रहा है, जो युद्ध चल रही है, उसमें कई बार आप जो अपनी आत्मा है, जो अपना दिल है, जो अपना शरीर है, उसको ही भूल जाते हैं, उसको ही नकार देते हैं, उससे ही आप विमुख हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है, आप ये नहीं सोचते कि आपकी शरीर क्या फेस करेगी, इस परिस्थिति से क्या लड़ने के लिए वो तैयार है, जिसमें आप उसे झोंक रहे हैं। मुझे लगता है कुछ उदाहरण के साथ अगर मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, आप लोग देखे होंगे, जैसे दो भाई हैं, एक भाई बदमाश, पियक्कड़, खराब, शराबी या कुछ भी है, जुआ खेलता है, ऐसे ही फालतू टाइम वेस्ट करता है, काम धाम कुछ नहीं करता और बेमतलब का आदमी है। एक भाई बड़ा मेहनत मशक्कत करके, बड़ी ताकत लगा के, बड़ा युक्ति लगा के अमीर बन गया। तो ये जो नकारा है, ये अपेक्षाएं करेगा कि उसका भाई मुफ्त में उसके लिए कुछ कर दे, और हो सकता है कि वो किसी वजह से बड़ा वाला भाई या छोटा वाला भाई जो संपन्न है वो ही बड़ा कहलाएगा, क्योंकि सफलता आजकल धन और वैभव से ही गिनी जाने लगी है। तो वो किसी वजह से उसे ये सहयोग सपोर्ट नहीं कर पा रहा, चाहे वो अपनी पत्नी की वजह से, चाहे वो इस वजह से कि मैं इसे अगर मुफ्त में सपोर्ट सहयोग कर दूंगा तो ये और बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। जिस वजह से भी नहीं कर पा रहा है, तो जब नहीं कर पा रहा है ना, तो उसके जो असफल आदमी है, उसके नज़रों में इसकी अहमियत, इसका जो स्थान है वो कम होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। मौका पाकर वो छोड़ेगा ही नहीं कोई अवसर कि वो अपने ही भाई को रगड़े ना, लताड़े ना, मुकदमा ना लड़वा दे। यानी वो सोचिए, एक भाई अपने आप को सफलता की ओर ले जाने में मशगूल है, उसका कोई मतलब भाई से कोई द्वेष भी नहीं है शायद, क्योंकि वो तो वैसे ही गिरा हुआ है। और एक भाई जो है वो अपने ऊंचे स्थान पे चले गए, सफल हो गए, भाई को गिराने पे लगा है, किसी उसके दुश्मन से मिलके, कभी किसी और से मिलके, कभी उसके बच्चों को परेशान करके, मतलब किसी भी तरह से युक्ति लगा के। यहाँ तक कि तो आजकल क्राइम होने लगे हैं भाइयों के फैमिलीज़ को, या उनको लोग जो है मतलब जान तक जो है मतलब गंवाने की स्थिति में ला देते हैं। और इसका आशय क्या हुआ कि आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आप कंपटीशन कर रहे हैं अपने भाई से, लेकिन कंपटीशन कमाई से करना था, मेहनत से करना था, उसकी सूझबूझ से करना था। हो सकता है वो भी बड़ा खुश हो जाता और आपको सहयोग भी करता, कोई और भी नात रिश्तेदार, अन्य लोग, परिजन भी कहते भाई देखो अपने भाई से प्रभावित होकर ये भी कुछ कर रहा है। लेकिन आप उल्टा तरीके से, गलत तरीके से कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो आप परेशान रहेंगे। आज नहीं परेशान होंगे, कल हो जाएंगे, कोई क्राइम हो जाएगा आपसे, आप फंस जाएंगे, बहुत बुरे फंस जाएंगे, और फिर परेशानियों का कारण बन जाएगा। आप जल्दी अमीर होने के चक्कर में उलझुल काम कर रहे हैं, गलत काम कर दे रहे हैं। गलत काम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरतें पूरी हों, आप आगे हो जाएं, संपन्न हो जाएं, तो आपने कोई भी रास्ता चुन लिया, गलत ही सही। ऐसा करने से आज नहीं तो कल कलई खुलेगी
भाई आपने देखा नहीं, कई एक ऐसे लोगों को देखिए जिनका साम्राज्य ऐसा लगता था कभी उनका गढ़ हिलेगा ही नहीं, भरभरा के ढह गया, 20 साल लगे। मतलब छोटी छोटी घटनाओं ने उन्हें जमींदोज कर दिया। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। मतलब ये कहने का है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वजह से अपनी मतलब अपने बहुत अभूतपूर्व आकांक्षाओं के गिरफ्त में आकर परेशान है। आप ये भी देखे होंगे गांव में बहुत से ऐसे लोगों को, शहर में भी होंगे ऐसे लोग, कुछ लोगों को देखे होंगे अपना सामान्य जीवन है उनका, लेकिन वो अखबार पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे, वो 2-4 बातें कर लेंगे किसी और के बारे में, कुछ अपने बारे में, अभाव में रहेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे कोई। मतलब ऐसा कोई काम नहीं जिसमें बहुत भागम भाग, माथा पच्ची, हेडेक, रिस्क, ऐसा ना हो। सामान्य कोई सिंपल दुकान डाल लेगा, कोई कुछ भी खेती बाड़ी कर लेगा, भैंस रख लेगा, गाय रख लेगा, मतलब उसके दूध से बेच के उसको, सामान्य सीधा जीवन, सिंपल जीवन। आपको नहीं लगता उन लोगों को कोई बड़ी समस्या नहीं होती है? वो लोगों को क्या समस्या होगी यार, जो लोग लोन न लिए हों, EMI पे फ़ोन न लिए हों। आप सोचिए जरा, कितना आसान है उनका जीवन। भले उस जीवन में हवाई यात्राएं नहीं हैं, उस जीवन में हिल स्टेशन का सुख नहीं है, उस जीवन में मॉल में शॉपिंग करने का मतलब मज़ा नहीं है, होटलों में रात गुजारने का एंजॉय नहीं है, क्रूज पे पार्टी नहीं है, बियर बार में बैठका नहीं है, तो क्या हुआ? सुकून तो है। ऐसे लोग अगर उनके परिवार में कोई भी उनके पिछवाड़े में आग लगा दिया या जगा दिया उनको, तो हो सकता है वो भी परेशान हो जाएं। आप समझिए, कई बार ऐसा हुआ है बहुत से लोगों के साथ। कुछ लोगों की फैमिली मेंबर ही लोग, चाहे कोई भी हो, उनके अंदर बहुत ताना बोली बोलते बोलते उनको उनकी क्षमता के विपरीत काम करवा दिया। उनके अंदर वो बात नहीं थी, वो सीधे थे, सामान्य थे, सरल थे, उनसे उलझुल काम करवा दिया, कोई बड़ा काम पकड़वा दिया, वो डूब मरे। आप किसी साधारण व्यक्ति को ठेकेदार बना दोगे? कोई सिंपल सा आदमी हो जिसको मार झगड़ा गाली गलौज पसंद ना हो, न किसी को गाली देता हो न किसी की सुनता हो, उसे आप ठेकेदारी जैसे लाइन में ला दोगे, दलाली जैसे लाइन में ला दोगे, या तो वो सही में बन जाएगा या तो बिल्कुल कहीं का नहीं रहेगा, लूट पिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो सही आदमी है ना। आप सुनते होंगे, आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर अगर किसी चौकी पे, किसी थाने पे 20 पुलिसकर्मी हैं, वहाँ पे 1-2 लोग अगर शरीफ पहुँच जाएं, ईमानदार पहुँच जाएं, रिश्वतखोर नहीं हैं, अगर ये बोलने लगें, तो बाकी के 18 लोग उनको चैन से जीने नहीं देंगे। बड़का शरीफ बने हैं, नवाबजादे बन रहे हैं, बड़का हरिश्चंद्र बने हैं, तमाम ताना बोली, यानी वो उल्टे उनको ही फंसा देंगे कहीं मौका पाके, क्योंकि उनकी शराफत उनको जीने नहीं देगी। अब या तो वो सही में बेईमान बन जाएं, घूसखोर बन जाएं, रिश्वतखोर बन जाएं, या फिर शरीफ बनने के चक्कर में उन लोगों से लड़ते रहें, माथा पच्ची करते रहें, परेशान रहें। मैं यही कहूँगा कि लोग ना अपनी अनंत ख्वाहिशों की वजह से परेशान हैं आज के तारीख में। कई बार अपनी पत्नी के लिए बहुत महंगा गिफ्ट लाने में परेशान हैं कुछ लोग अपने बच्चों को बहुत सारा आलीशान घर दुआर गाड़ी बंगलो देने में परेशान हैं। कुछ लोग हैं अपनी इच्छाओं के अनुकूल परेशान हैं। दूसरों का देखी देखा सोचते हैं उनके गले में भी खूब मोटवर चैन हो, सोचते हैं कि उनकी भी लंबी खूब गाड़ी हो, लोन पे ही हो लेकिन महंगा फ़ोन हो, तमाम चीज़ें। दूसरों के हिसाब से आप जब चलेंगे या सोच के, आकर्षित होना बुरी बात नहीं है, ख्वाहिशें करना बुरी बात नहीं है। आप दिल से शिद्दत से अमीर होने के लिए आप कामना कर सकते हैं। देखिए, ये अफर्मेशन और विजुलाइजेशन का विषय है, इस पर तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप यूट्यूब वगैरह पे जाइए और देखिए क्या है, सोचो और अमीर बनो, इस तरह की किताबें तक हैं भाई साहब। मतलब ये सत्य हैं, मैं इसे नकारने ही नहीं सकता, लेकिन आप दूसरों के हिसाब से नहीं, आपको अपनी क्षमता को जागृत करना होगा
अपने हिसाब से सोचना होगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, नहीं नहीं, आप चादर क्या विदेशी कंबल में पैर फैलाओ भाई। आप किंग साइज का बेड पे सो, पैर फैलाना ही क्या, लोट लोट के सो, जो चाहिए करो, स्विमिंग पूल में सो भाई, टब में सो। ये सब आपका इंडिपेंडेंट ख्वाहिशें होनी चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल ओन। लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? लोग ख्वाहिश करते हैं आधी अधूरी। मैं आऊँगा इस विषय पे, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और जीवन में हैप्पीनेस क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क हमको टिकने नहीं दे रहा है ना, नचा रहा है, वो भौंरा की तरह घुमा रहा है, वो लट्टू की तरह फिरा रहा है आपको। अस्थिर नहीं हो पा रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, आप सोच नहीं पाएंगे, मंजिल तक जा ही नहीं पाएंगे। आप थोड़ा सा सोचने बैठेंगे, कोई फ़ोन आ जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा, कोई तगादा कर देगा, कोई ताना बोल देगा, कुछ भी हो जाएगा भाई, नहीं चल पाएंगे आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचना है तो चरम तक सोचना होगा। सही अफर्मेशन, सही ख्वाहिश, सही चीज़ करने की बात कर रहा हूँ। बाकी हमारी जो अप्रत्याशित आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो हमें भगा रही हैं, दौड़ा रही हैं, परेशान कर रही हैं। आप अपनी क्षमता को जागृत कीजिए। एक कमरे में बैठकर आप अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं। आप किसी एकांत वीरान मड़ई में, झोपड़ी में बैठकर अपने आप को चमका सकते हैं। बस सही मायने में आपको अपने अंदर इंटरनल चमक, इंटरनल पॉलिश करना होगा, अंदर से शक्ति को निकालना होगा, बाहर बाहर नहीं। बहुत सारी बातें हैं, लंबी हो जाएंगी, एक वीडियो में समाहित नहीं हो पाएंगी जी। हाँ बिल्कुल आएंगे ना, जब जब आप बुलाएंगे। बहुत सारी बातें करेंगे, जय जयकार तो होगी। थैंक यू। हाँ, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को लाइव म्यूजिक एंड मूवीज़, हिंदी स्टोरी, राधालय डिवोशनल का चैनल है जी, और भी चैनल हैं। अजय साहनी स्टार ब्लॉग है, उस पर कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन आने वाले वक्त में किया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, सभी को धन्यवाद।